आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि हम वेपर प्रेशर को मेजर कैसे कर सकते हैं अपनी लैब्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जो मेथड हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं मैनोमेट्रिक मेथड। अब स्टूडेंट्स, आपके बुक में जैसे गिवन है कि हम कैसे मेजर करते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि हमारे पास होता है लिक्विड। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी लिक्विड है, उसका हमने वेपर प्रेशर जो है वो मेजर करना है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम वो लिक्विड लेंगे एक फ्लास्क के अंदर। उस फ्लास्क को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक ऐसी ट्यूब के साथ कनेक्ट करेंगे जिसके स्टूडेंट्स आपके पास दो एंड होंगे। एक स्टूडेंट्स आपके पास एंड उसका अटैच्ड होगा वैक्यूम पंप के साथ, ताकि स्टूडेंट्स आपका क्या हो, इवैक्यूएशन हो सके, कोई एक्स्ट्रा एयर ना हो। और एक एंड स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास ये वाला एंड है तो इसको हम मैनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि ये स्टूडेंट्स आपके पास मैनोमीटर है तो सेकंड एंड को उसके मैनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास हम इस पूरी सिमेट्री को या पूरे एपरेटस को एक थर्मोस्टेट के अंदर फिक्स कर देंगे, यानी कि हमने टेम्परेचर कंट्रोल करना है। या एक ऐसे आप इसको वाटर के अंदर रख लेंगे और उसको आप क्या करेंगे, वाटर टब के अंदर रख देंगे या बड़े बीकर के अंदर रख देंगे। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, साथ आपने क्या करना है कि इसको थर्मोस्टेट फिक्स कर देना है इन द फॉर्म ऑफ थर्मोमीटर। आपने टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने लिक्विड ले लिया, हम क्या करेंगे कि इवैक्यूएशन के लिए हम क्या करेंगे कि थ्राइस आप इसको जो है फ्रीज करेंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर यूज़ करते हुए। फ्रीजिंग मिक्सचर यूज़ करेंगे आप, थ्राइस इसको फ्रीज करेंगे। पहले फ्रीज करेंगे आप टू रिमूव एनी ऑफ द इंट्रैप्ड एयर प्रेजेंट इन द लिक्विड। आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम आपने फ्रीज किया, क्या होगा कि आपने इवैक्यूएट कर ली इसकी अबव सरफेस। देन स्टूडेंट्स आपने क्या किया, उसको मेल्ट किया, देन इवैक्यूएट किया, देन मेल्ट किया, देन फ्रीज किया, फिर आपने उसको क्या किया, फ्रीज किया, देन इवैक्यूएट किया, देन मेल्ट किया। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी एंट्रैप्ड एयर यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि जिस टेम्परेचर पे आपने वेपर प्रेशर मेजर करना है उस टेम्परेचर तक आप इसको हीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रूम टेम्परेचर पे करना है, 30 डिग्री सेल्सियस पे करना है, 40 डिग्री सेल्सियस पे करना है, तो उतने पे आप क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आपके पास मैनोमीटर में लेवल्स ऑफ मर्करी फिक्स्ड होते हैं, उनकी मूवमेंट के थ्रू कि वो कितना मूव किए हैं और कितना आपके पास जो लेवल ऑफ मर्करी है इन कैपिलरी ट्यूब वो कितना इंक्रीज हुआ है, उसके थ्रू हमें पता चलता है। यानी कि डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ द मर्करी कॉलम, उसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपके पास वेपर प्रेशर कितना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट कर लिया और वो टेम्परेचर आपने मेंटेन किया। अब क्या होगा कि लिक्विड, फॉर एग्जांपल आपके पास इथेनॉल है, उसकी जो वेपर्स हैं वो इस ट्यूब के अलॉन्ग मूव करेंगे। वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आपके मर्करी कॉलम के ऊपर। जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, मर्करी कॉलम को पुश करेंगे। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इनिशियल रीडिंग आप पहले ही ले लेंगे बिफोर द एक्सपेरिमेंट। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि देखेंगे आपके पास कि कहाँ पे मर्करी कॉलम कितना ज़्यादा उसको आपके जो वेपर हैं वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हुए उसको किस हद तक पुश कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो डिफरेंस इन हाइट ले लेंगे और बाद में स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला के ऊपर उसको पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू PA प्लस डेल्टा H। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेयर पे। स्टूडेंट्स आप ये भी याद रखेंगे कि जो आपने प्रेशर मेंटेन करना है वो भी आपका डेफिनेट होगा कि आपने कितनी वैल्यूज के ऊपर प्रेशर मेंटेन करना है। 1 एटमॉस्फेयर पे किया हुआ है तो 1 एटमॉस्फेयर पे। देन स्टूडेंट्स आपकी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंगली होंगी। इसके थ्रू स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, ये आपके पास क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है तो स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि मुख्तलिफ लिक्विड्स या मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की कैलकुलेशन के लिए वेपर प्रेशर की इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर एक टर्म यूज़ की हुई है जिसको उन्होंने बोला है डिप्रेशन। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि डिप्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास मर्करी कॉलम जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो इट मीन्स कि वो डिप्रेस हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव इट। यानी कि स्टूडेंट्स वो डिप्रेस होगा तो इट मीन्स कि आपके पास जो उसका डिप्रेशन आ रहा है वो उस साइड पे आ रहा है, फ्रॉम द साइड विच इज फेसिंग द लिक्विड, यानी कि जिस साइड पे आपके पास लिक्विड प्रेजेंट है, यानी कि जिस साइड पे वो आपके पास वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।